जोहार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी पे। ठीक है, और आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ आप लोगों से जुड़े हैं। ठीक है, और आज का वीडियो हो परीक्षा उधा का जो सीरीज हमने शुरू किया है उसका दूसरा वीडियो है। ठीक है, झारखंड परीक्षा उधा का उसका आज दूसरा क्लास है, दूसरा वीडियो है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये जो परीक्षा उधा का जो सीरीज हम शुरू किए हैं उसका दूसरा क्लास है। परीक्षा उधा एक ऐसा बुक है जो 2003 से अब तक जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में झारखंड से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का विषयवार एवं अध्यायवार व्याख्यात्मक उसका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, और व्याख्यात्मक हल है उसका। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। चलिए आइए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो 15 अगस्त 2020 को जो है ये नया लोगो प्रभावी हुआ है। ठीक है, 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है इस झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह में। ठीक है, इसके पहले 4J के बीच में अशोक चक्र प्रतीक चिन्ह था झारखंड का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घेरों की संख्या कितनी है? कुल घेरों की संख्या 7 है। ठीक है, चलिए प्रथम घेरा, प्रथम घेरा, प्रथम घेरा, प्रथम घेरा। इसमें बीच वाले घेरे में जो है वो अशोक स्तंभ एवं सतमय जैते लिखा है। ठीक है, देखिए ये जो आपका घेरा दिख रहा है ये अशोक स्तंभ और सतमय जैते इसमें लिखा हुआ है। दूसरा घेरा, दूसरा घेरा, इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं। ठीक है, जो दूसरा घेरा है उसमें 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं जो खाली हैं, रिक्त हैं। ठीक है, तीसरा घेरा, इसमें मानव आकृति, ठीक है, सौर चित्रकारी प्रदर्शित की गई है जिनकी कुल संख्या कितनी है? 48 है, जो 24 जोड़ के रूप में दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए चौथा घेरा, इसमें झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है जिसकी संख्या कितनी है? 24 है। चौथा घेरा में जो है झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है। ठीक है, पांचवा घेरा, पांचवा घेरा, इसमें झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो पांचवा घेरा आपको दिख रहा है इसमें झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है जिसकी कुल संख्या कितनी है? 24 है। चलिए आगे देखते हैं। छठा घेरा, छठा घेरा, इसमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। ठीक है, और सातवां घेरा जो है वो रिक्त। आइए चीज़ से देख लीजिए। ठीक है, ये जो आपका छठा घेरा है उसमें झारखंड सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, और सातवां घेरा जो है वो रिक्त है, खाली है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। चलिए भौगोलिक परिचय, देखिए गोलार्ध। ठीक है, देखिए उससे क्या प्रश्न पूछा गया था? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। ठीक है, तो इसका आंसर किया जाएगा उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये 4th जेपीएससी पीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखिए, ग्लोब, विश्व के मानचित्र पर झारखंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए कर्क रेखा देखते हैं। ठीक है, पहला कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है? ये चाईबासा, बी दुमका, सी रांची, डी सिमडेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी रांची। ठीक है, कर्क रेखा जो झारखंड के रांची से गुजरता है, और झारखंड रांची के अलावा जो है झारखंड के 5 जिलों से गुजरता है। ये देखते हैं कौन कौन जिला से गुजरता है। ठीक है, व्याख्या में देखिए, कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है, यह राज्य के 5 जिलों लातेहार, नेतरहाट, लोहरदगा, किस्को, ठीक है, लोहरदगा के किस्को से, और लातेहार के नेतरहाट से, गुमला, रांची के कांकेर और मांझी से, तथा रामगढ़ गोला से गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
निम्न में कौन जिला से कर्क रेखा गुजरता है? ठीक है, आइए, कर्क रेखा गुजरती है, देखिए पलामू, बी खूंटी, सी धनबाद और डी रांची। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उत्तर डी रांची। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी 0 डिग्री प्रधान मध्यान्ह रेखा। ठीक है, देखिए ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, कर्क रेखा जो है झारखंड में कांके से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीचों बीच में से काटती हुई गुजरती है? ये पलामू, बी रांची, सी गुमला और डी गोड्डा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। रांची के बीचों बीच से गुजरती है। व्याख्या देखिए, कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची को बीच में से काटती हुई गुजरती है। रांची देश का एकमात्र राजधानी है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड के किस शहर से गुजरती है? ये रांची से गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाली जगह वह राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, बी झारखंड, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। देखिए, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है झारखंड से गुजरती है, और झारखंड के अलावा जो है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, झारखंड कुल 8 राज्यों, देखिए कौन कौन सा से गुजरता है? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, झारखंड के कुल 8 राज्यों में एक है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यह रेखा कल्पित अवश्य है, लेकिन इसी के आधार पर किसी स्थान की जलवायु की स्थिति ज्ञात होती है। झारखंड के बीचों बीच से गुजरने से यहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी मिलती है। ठीक है, बारिश अच्छी होती है, जलवायु सुखद होता है। कर्क रेखा पश्चिम में नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है और मांडर होते हुए आगे और मांझी सोनडिम्बरा को छूती हुई बंगाल में प्रवेश करती है। चलिए थोड़ा रुकिए, थोड़ा फाइल, चलिए आगे देखते हैं। आइए, लंबाई देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो है झारखंड का विस्तार क्या है? ये 380, बी 480 किलोमीटर, सी 180 किलोमीटर, डी 500 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो झारखंड का विस्तार है वो 380 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए व्याख्या भी देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार लंबाई जो है 380 किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ाई देखिए। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? ये 490 किलोमीटर, बी 463, सी 450 किलोमीटर और डी 395 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 463 किलोमीटर, जो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार जो चौड़ाई है 463 किलोमीटर है। चलिए क्षेत्रफल से देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्षेत्रफल से झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? 97,455 वर्ग किलोमीटर, 1,07,893 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर और 97,877 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए झारखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो 16 उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? ये 26,000 वर्ग किलोमीटर, 30,000 वर्ग किलोमीटर,
25,900 वर्ग किलोमीटर, डी 30,778 वर्ग किलोमीटर। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 की व्याख्या देखें। चलिए आगे शुरू करते हैं। आइए आगे देखते हैं। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? ये 79.70 लाख हेक्टेयर, बी 85.10 लाख हेक्टेयर, सी 90.70 लाख हेक्टेयर, डी 75.10 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है, निधरोगा का एग्जाम में पूछा गया 2017 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79.70 लाख हेक्टेयर। देखिए व्याख्या, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79.70 लाख हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? 30.95 लाख हेक्टेयर, 79.70 लाख हेक्टेयर, सी 25.66 लाख हेक्टेयर, 69.22 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 69.22, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 79.70 लाख हेक्टेयर। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सेम प्रश्न रिपीट हुआ SIPT 2017 में। ये 79.7 लाख हेक्टेयर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है झारखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। ऑप्शन ए 2.42%, बी 3%, सी 4%, डी 5%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। 2.42% जो है। चलिए देखिए व्याख्या देख लीजिए, झारखंड का क्षेत्रफल जो है 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का 15वां बड़ा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 3.81%, सी 4.02% और डी 1.09%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए भौगोलिक सीमाएं देखिए, भौगोलिक सीमाएं से क्या प्रश्न पूछा गया है? निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? ठीक है, देखिए IRB 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के साथ नहीं करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है, उड़ीसा के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ करता है। आइए व्याख्या देखते हैं। झारखंड अपनी सीमाएं 5 राज्यों उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साझा करता है। कुल 5 राज्यों के साथ साझा करता है अपनी सीमा को। आइए देखते हैं, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड जो है अपने राज्य की सीमा को 5 राज्यों के साथ साझा करता है। सेम प्रश्न पूछा गया है, देखिए कक्षपाल में मेंस 2016 में, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पष्ट करते हैं? ये 3, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बी 5, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए, कितने राज्य झारखंड की सीमा में है? ठीक है, तो सबको पता है, आपने देखा कितना बार रिपीट क्वेश्चन किया है ये, ठीक है। 5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है ये इसका 5 हो जाएगा आंसर। छठा प्रश्न देखिए, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? देखिए झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? ये
बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। ठीक है, तो झारखंड के पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखिए, झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के जिलों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, ये ज़िले हैं साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, धनबाद है, बोकारो, रांची, रामगढ़, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे झारखंड के जिलों की संख्या कितनी है, 10 है। ये ज़िले हैं साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, ये पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी असम और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड के पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल स्थित है। ठीक है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका भी आंसर ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये भी असाइनमेंट 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। ठीक है, तो झारखंड राज्य के दक्षिण में जो है उड़ीसा में, झारखंड के दक्षिण में जो है उड़ीसा राज्य स्थित है। चलिए रेवेन्यू स्टाफ में पूछा गया है 2017 में, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित देखिए, हाँ व्याख्या देखिए पहले, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य स्थित है। उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, ये जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम तथा सिमडेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 को, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड की दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है, ये पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दक्षिण में जो है उड़ीसा के साथ अपना सीमा को साझा करता है। ठीक है, चलिए झारखंड व्याख्या देखिए, झारखंड की दक्षिणी सीमा उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है, ये पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, देखिए झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है, ये पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण सीमा जो है उड़ीसा के साथ लगा हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। TGT 2009 में पूछा गया है। ठीक है, हाई स्कूल में, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा उड़ीसा राज्य के साथ बांटती है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है SIPT 2017 में, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। ठीक है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, ये मध्य प्रदेश, बी असम, सी बिहार और डी उड़ीसा। ठीक है, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, बिहार है, इसका आंसर किया जाएगा सी। ठीक है, व्याख्या देखिए, झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य स्थित है। बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों की संख्या 10 है। ठीक है, ये जिले
हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा तथा साहिबगंज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। देखिए फॉरेस्ट गार्ड PT 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, सेम प्रश्न है, रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर किया जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के उत्तर में बिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? JPSC असिस्टेंट में पूछा 2015 में, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका भी आंसर किया हो जाएगा, उत्तर में बिहार। ठीक है, झारखंड के उत्तर में बिहार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 को देखिए। झारखंड उत्तर में खाली जगह किस सीमाओं से लगा हुआ है? ये बिहार, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है ये। ठीक है, तो इसका आंसर किया जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, झारखंड के उत्तर में जो है बिहार राज्य से सीमा लगा हुआ है झारखंड का। चलिए 17वां प्रश्न देखिए। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम में जो है कौन सा राज्य स्थित है? ये पश्चिम बंगाल, बी असम, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम में है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखिए। झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। ठीक है, झारखंड की सीमा से झारखंड के 4 जिले लगे हैं। ये जिले हैं गढ़वा, लातेहार, गुमला तथा सिमडेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा से जो झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा जो स्पर्श करता है। ठीक है, गढ़वा की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार एवं छत्तीसगढ़ से लगी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के खाली जगह में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ पश्चिम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? ये मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। देखिए ये मार्केट सुपरवाइजर में पूछा गया है 2007 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो है पड़ोसी राज्य नहीं है झारखंड का। चलिए देख लीजिए व्याख्या। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश झारखंड का पड़ोसी राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। चलिए 20 नंबर देखिए। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है। बी झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। सी पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। डी छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल जो है झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर सी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लीजिए एक बार। देखिए झारखंड का धरातल समतल नहीं है। झारखंड का धरातल जो है वो समतल नहीं है और ना ही यह हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का पठारी भाग है। ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में नहीं बल्कि पश्चिम में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है झारखंड के उत्तर पूर्व में नहीं बल्कि पश्चिम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितनों देशों के साथ साझा करता है? ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3। ठीक है, SI PT 2017 में पूछा गया है। ठीक है, SI सब इंस्पेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 0। ठीक है, तो झारखंड जो है किसी भी देश के साथ अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या देख लीजिए। झारखंड अपने राज्य की सीमा किसी भी देश के साथ
साझा नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला, ये गढ़वा, बी लातेहार, सी गुमला और डी सिमडेगा। ठीक है, तो झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा, उत्तर ये गढ़वा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या भी देख लीजिए आप लोग। व्याख्या देखिए, झारखंड का सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज। ठीक है, उत्तरी जिला जो है साहेबगंज है। सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है तथा सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। चलिए आगे देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है। ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल, बी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ और डी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये SIPT 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। व्याख्या देख लीजिए, झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है। अर्थात झारखंड की पश्चिमी सीमा दो राज्यों उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। झारखंड का गढ़वा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, जबकि गढ़वा, लातेहार, गुमला एवं सिमडेगा जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रशासनिक परिचय में आ गए हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रमंडल पढ़ना है पहले। देखिए, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं। ठीक है, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं, ये 4, बी 5, सी 8 और डी 9। ये भी SIPT 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में भी प्रमंडल कितने हैं, 5 हैं। व्याख्या देखिए, झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। देखिए, पहला उत्तरी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय हजारीबाग है, दक्षिणी छोटा नागपुर जिसका मुख्यालय रांची है, संथाल परगना जिसका मुख्यालय दुमका है। ठीक है, पलामू जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है तथा कोल्हान मुख्यालय चाईबासा है। ठीक है, राज्य गठन के समय झारखंड में कुल 4 प्रमंडल थे। ठीक है, 5वें प्रमंडल के रूप में कोल्हान प्रमंडल का गठन 2003 में किया गया। ठीक है, तो 5वें प्रमंडल के रूप में कोल्हान प्रमंडल का जो गठन 2003 में किया गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का विभाजन कर किया गया है। ठीक है, यानी दक्षिणी छोटा नागपुर को काट कर ही कोल्हान प्रमंडल बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया झारखंड में जिला। चलिए पहला प्रश्न, जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे। ठीक है, ये 12, बी 24, सी 18 और डी 10। ये TGT हाई स्कूल में पूछा हुआ है और SIPT में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, जब झारखंड राज्य निर्माण हुआ था उस वक्त जो है झारखंड में 18 जिले थे। ठीक है, देखिए व्याख्या, झारखंड निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी, 18 थी तथा वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 24 है। राज्य गठन के पश्चात गठित जिले देखिए, राज्य निर्माण के बाद कौन कौन सा जिला जो है गठन हुआ है। पहला देखिए, लातेहार 4 अप्रैल 2001, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001, सरायकेला खरसावा 30 अप्रैल 2001, खूंटी और रामगढ़ जो है 12 सितंबर 2007 को बना। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है, ये 4, बी 6, सी 8 और डी 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 जिला। ठीक है, झारखंड राज्य गठन के उपरांत जो है 4 जिलों का निर्माण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, जिला से संबंधित प्रश्न जो पूछा गया है एग्जाम में। झारखंड में कितने जिले हैं। ठीक है, ये 18, बी 20, सी 22 और डी 24। ठीक है, ये 4th JPC PT में पूछा गया है 2011, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम PT 2015 में पूछा गया है, SIPT 2017 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24 है। झारखंड निर्माण के समय 18 जिले थे और झारखंड निर्माण के उपरांत जो है वो 6 जिलों का निर्माण हुआ है। ठीक है,
देखिए झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन जिला बनाया गया है? तो अभी ऊपर में आप लोगों ने देखा। ठीक है, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां को बनाया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया है, वो है कौन कौन जिला है? देख लीजिए, लातेहार है, सिमडेगा है, जामताड़ा है और सरायकेला है। ठीक है, उत्तर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले थे और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, झारखंड जो है 2000 में अलग हुआ था, उस वक्त झारखंड में 18 जिले थे और वर्तमान में 24 जिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखिए, राज्य गठन के समय अर्थात 15 नवंबर 2000 को झारखंड में 18 जिले थे। 2001 में 4 जिले लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां का गठन किया गया था तथा 2007 में खूंटी एवं रामगढ़ जिले का गठन किया गया। वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 24 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? ए 16, बी 18, सी 12 और डी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 18। ठीक है, देखिए ये लाल गलियारा क्या होता है। देखिए व्याख्या देखिए, झारखंड के 24 जिलों में से 18 जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं, अर्थात 18 जिले में नक्सल गतिविधियां विद्यमान थी। वर्तमान में नक्सल यानी कि नक्सली गतिविधियां कुछ ही जिलों में विद्यमान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? देवघर, कोडरमा, सी खूंटी, डी पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है। देखिए देखिए व्याख्या देखिए, इसका आंसर में तो स्टार मारा हुआ है। ठीक है, कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? तो उम्मीद है कि इसका आंसर पश्चिमी सिंहभूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए पर देखिए व्याख्या, झारखंड के 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये गढ़वा, बी पलामू, सी चतरा, डी हजारीबाग, 5 कोडरमा, 6 गिरिडीह, 7वां देवघर, दुमका, गोंडा और साहेबगंज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? ये पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहेबगंज। बी साहेबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़। सी बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका। डी साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो। झारखंड के उत्तर से दक्षिण के जिलों की सही अनुक्रम है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका एवं बोकारो। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है? झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है? ए चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा। बी कोडरमा, रांची, गिरिडीह, बोकारो। सी चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। डी गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। व्याख्या देखिए, झारखंड के उत्तर से दक्षिण के जिलों का सही अनुक्रम जो है वो चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा है। चलिए आगे। अनुमंडल देखते हैं। आइए अनुमंडल से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है वो देखिए। झारखंड में उपखंडों, ठीक है, यानी सब डिवीज़न की संख्या कितनी है?
ये 58, बी 28, सी 48 और डी 38, ठीक है। तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इसलिए इसको स्टार लगा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए व्याख्या में, झारखंड गठन के समय अनुमंडलों की संख्या जो है 33 थी, ठीक है, और वर्तमान में जो है अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 45 है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है, ठीक है, ये 40, बी 34, सी 37, डी 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देखिए, झारखंड राज्य गठन के समय अनुमंडलों उप विभाजन की संख्या 33 थी और वर्तमान में 45 यानी 45 है। चलिए देखिए, 2 उपभागों के नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है, ठीक है, चाकुलिया और गुरुबंद, बी धालभूम और घाटशिला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धालभूम और घाटशिला ही हो जाएगा, ठीक है। आगे 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। देखिए, पोटका, पद्मदा और घाटशिला मुसाविनी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए व्याख्या, पूर्वी सिंहभूम जिला में 2 अनुमंडल घाटशिला एवं धालभूम है, ठीक है। तो चलिए आज का सभी प्रश्न परीक्षा उद्धा का क्वेश्चन बैंक कहीं पे समाप्त हुआ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।